चलिए आज के चैप्टर में हम इंस्ट्रूमेंट्स एंड द इंजन रूम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश हो रही है, लेट्स सी कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं। चैप्टर नंबर 3 तक हमने स्टडी कर लिया था और अब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ साथ अपना एक नोटबुक और पेन लेके बैठें, जिससे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में अगर बोलता हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से, तो आप वहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकें। अगर मैं एग्जाम में आपको बोलूँ कि ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी, दैट मीन्स वो पूछी ही जाएगी। और एनी पूछना ही पूछना है, वो एग्जाम में आएगी। इंपॉर्टेंट्स होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता पाता हूँ। एट द लास्ट ऑफ द सिलेबस जब मैं आप मुझे पूछेंगे कमेंट्स में, सर इंपॉर्टेंट्स बता दीजिए, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या इंपॉर्टेंट है। बट जब भी हम चल रहे हैं फ्लो में, उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, तो उनको आप जरा अपनी बुक में या फिर एक अलग से नोटबुक में ना लिख लीजिएगा, तो वो आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी बहुत अच्छे से। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंजन रूम। तो जो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे, ये इंट्रोडक्शन है, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ओके, जैसे आप इसका नाम जानते हैं, चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंजन रूम। इंजन रूम में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये जो पैराग्राफ है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब तो ऐसे ही लिखा रहता है, आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। ओके, परहैप्स यू विल बी एबल टू ऐड द मोर सिमिलरिटीज। यहाँ देखते हैं क्या है, नीड, रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके, ह्यूमन सिस्टम, इंसान के और डीजल इंजन के, इन दोनों चीजों का यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है। ठीक है, किसका किसका, ह्यूमन सिस्टम मतलब एक इंसान के शरीर का सिस्टम क्या होता है, और एक डीजल इंजन का सिस्टम क्या होता है। और ये यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्या है, स्ट्रक्चर। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो पेज है, ये पेज पूरा यहाँ तक, इस पेज में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में आपको पूछी जाएगी। बट अगर पूछ ली तो वो आपका हो जाएगा प्लस पॉइंट। ओके, वो हो जाएगा आपका प्लस पॉइंट, क्योंकि ये पेज ना बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं है इसमें। बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो आप ध्यान से सुनिए इसको भी। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर होता है हमारा। स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा, हमारा स्ट्रक्चर जो इंसान है, पहले इंसान को कंपेयर करते हैं अपने आप को। बॉडी होती है, बोन्स होती हैं, फ्लैशेस होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, स्टोमक होता है, नर्व सिस्टम होता है। इन सब चीजों को मिला के इंसान की शरीर बनता है, इंसान की बॉडी बनती है, मतलब स्ट्रक्चर रेडी होता है। ओके, ऐसे ही डीजल इंजन जो होता है उसमें भी हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये डीजल इंजन इन सब, जैसे बेड प्लेट हो गया, फ्रेम्स हो गए, सिलेंडर हेड, क्रैंक मैकेनिज्म, पाइपिंग सिस्टम, कंबशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इन सबको मिला के क्या बनता है, डीजल इंजन। ओके, जब भी हम डीजल इंजन का चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको डीजल इंजन बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ। ओके, अभी ये स्ट्रक्चर हो गया। नंबर 2 पे आता है क्लीन एयर नीडेड। यस, हमें इंसानों को भी साफ हवा चाहिए और इंजन को भी साफ हवा चाहिए। प्रॉपर फूड, खाना पीना बराबर होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, इंजन का फूड क्या होता है, फ्यूल, यहाँ लिखा हुआ है। कूलिंग सिस्टम, यस ऑफ कोर्स, इंसान को भी चाहिए होता है, इंजन को भी ठंडा रखना पड़ता है, वही चलता तो गर्म हो जाता है। लुब्रिकेशन, यस, इंसान को भी चाहिए, हम मॉइस्चराइजर करते हैं ना बॉडी को, वही लुब्रिकेशन, और यहाँ पे इंजन को भी चाहिए। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, यस रिक्वायर्ड होता है, हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस चाहिए होता है, इंजन को भी चाहिए होता है। रेस्ट, आराम चाहिए क्या, यस ऑफ कोर्स चाहिए, इंसान को भी आराम की जरूरत होती है और इंजन को भी आराम की जरूरत होती है। फिल्टर्स रिक्वायरमेंट, यस, हमारी बॉडी में लंग्स हैं, किडनी है, लीवर, ये सब क्या है, फिल्टर्स तो हैं। ऐसे ही डीजल इंजन में एयर फिल्टर, लूबल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ये डीजल इंजन में फिल्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, टेम्परामेंटल, यस, गेट्स अपसेट इफ डू नॉट ट्रीट प्रॉपर्ली। अगर आप किसी से मिल रहे हो और अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो क्या है, अपसेट हो जाते हैं ना, ऐसे ही यस, गेट्स अपसेट इफ नॉट लुक इनटू आफ्टर द प्रॉपर्ली। ओके, अगर आप उसकी सही से देखभाल नहीं करोगे तो इंजन भी खराब हो जाएगा आपका। स्पीक्स एंड कंप्लेंट्स, हम लोग इंसान लोग क्या करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो पता चल जाता है कि आप बोल रहे हो। और इंजन क्या करता है, बोल तो नहीं सकता लेकिन उसकी नॉइज बदल जाएगी, हीट हो जाएगा, तो इससे पता चल जाता है कि इंजन में कुछ कमी आ चुकी है। ये पॉइंट को देखते हैं। लाइफ स्पैन, यस ऑफ कोर्स, दोनों में होता है। ब्रेकडाउन, मेडिकेशन, सर्जरी, अपने बॉडी में फ्रैक्चर हो, मेडिकेशन,
ब्रेकडाउन क्या होता है? मेडिकेशन, सर्जरी, रिप्लेसमेंट नीडेड है, ओके। ऐसे इंजन में भी ब्रेकडाउन हो गया तो पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं। तो ये तो स्मॉल सा छोटा सा कंपैरिजन था इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर के बीच में और डीजल इंजन के बारे में, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, द ओनली लॉजिकल डिफरेंस बिटवीन ए ह्यूमन एंड डीजल इंजन इज मेथड ऑफ क्रिएशन, समवॉट नेचुरल वर्सेस मैन मेड। क्या है, क्या डिफरेंस है? ओनली ये सब चीज एक जैसी है। डिफरेंस ये है कि एक तो नेचुरल है, मतलब हमारी इंसान की जो बॉडी है वो नेचुरल है, और डीजल इंजन को हमने बनाया है, तो वो हो गया क्या हमारा? मैन मेड। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सिमिलर कंपैरिजन कैन बी क्रिएटेड बिटवीन द ह्यूमंस एंड द शिप। ऐसे ही एक हम जहाज और इंसान के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। Keeping the above comparison in mind, you will be able to appreciate the need of every component of the ship and importance of care and maintenance. ये कंपैरिजन को माइंड में रखते हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि मशीनों की कितनी इंपॉर्टेंस है, इंस्ट्रूमेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, और उन सब का मेंटेनेंस क्यों रिक्वायर है और वो हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। In our body, we have natural control mechanism maintaining body temperature. हमारी बॉडी में क्या है? नेचुरल है जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर, स्पीड एटसेट्रा। और बॉडी हैज ए बिल्ट इन थर्मोमीटर्स, प्रेशर गेज एंड स्पीडोमीटर एटसेट्रा। और ब्रेन इज ए कंट्रोल सेंटर, ओके। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, तुरंत फीवर हो जाता है, ठीक है, फिर बॉडी ठंडी भी हो जाती है। ये सब चीजें हमारी बॉडी में क्या है? इनबिल्ट है, ओके। बट इंजन में क्या होता है? ये चीज हमें लगानी पड़ती हैं क्योंकि हम तो नेचुरली बने हुए हैं ना भाई। ऑन द शिप्स वी हैव सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऐसे ही, अब जो शिप में हम जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं उनका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ऑन द शिप्स वी हैव सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, अलार्म्स, कंट्रोल मैकेनिज्म एंड ऑटो शटडाउन, ओके। A ship needs internal as well as external communication system, okay। तो ये शिप में होते हैं। As an operator and caretaker of machinery and the ship, we need to learn to use, understand how it works and how to communicate with it. अगर आप ऑपरेटर हैं, आप काम कर रहे हैं जहाज में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनसे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इनको कैसे समझेंगे। किसको? जो इंस्ट्रूमेंट्स डीजल इंजन में लगे हुए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट मशीनों में लगे हुए हैं, उनके बारे में समझना है आपको, क्या? वो सब चीजें आपको आने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। मॉडरेट शिप have very sophisticated automation system, but there is still a human who has to operate monitor, okay। अभी जरूरत तो इंसान की पड़ती है ना ऑपरेट करने के लिए, ओके। टू स्टार्ट विद यू विल नीड टू लर्न द लिस्ट फॉलोइंग। कम से कम इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रेशर गेज कैसे रीड करते हैं, थर्मोमीटर कैसे रीड करते हैं, लेवल गेज कैसे रीड करते हैं, फाइंड लेवल ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक्स, फ्लूइड का टैंक लेवल कैसे चेक करते हैं। अगर आपको मैं बता दूं 200% गारंटी के साथ मैं 228 के साथ चलता हूँ, वैसे में चैनल का नाम 28 रहता है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। अरे बाबा ये तो गलत आ गया, इरेजर इधर है, देखो ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये चीजें सीख ली, आई गारंटी यू विल बी ए गुड सीफेयर ऑन बोर्ड द शिप, ठीक है। ये चीजें सीख ली अगर आपने, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जो काम किया, मैंने देखा कि लोग प्रेशर गेज को रीड नहीं कर पाते हैं। बट एज योर एज, आप यंग एज में जो जीपी रीडिंग कर रहे हैं, और आपने अगर प्रेशर गेज रीड नहीं कर पाया, मीन्स आपकी क्या वैल्यू रहेगी जहाज पे, आप सोचो। इसीलिए ना बेसिक चीजें हैं, ये आपको ना मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, बट वर्कशॉप में जब आप जाएंगे अपनी में, तो वहाँ पर जाके आप सीख लीजिए। अगर मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास में प्रेशर गेज होगा वर्कशॉप में, तो मैं जरूर सिखाऊंगा आपको ऑनलाइन। बट यहाँ पे ना प्रेशर गेज रीड करना, थर्मोमीटर रीड करना, लेवल गेज रीड करना, और टैंक लेवल में मतलब साउंडिंग लेना, ये चीजें आपको कंपलसरी आनी ही आनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे सीफियर में काउंट होंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ये अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो, ठीक है। वो सीखने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती, तभी आप सीख पाओगे, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। लर्न टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ द अबव। पहले तो इनकी आपको जान पहचान, मतलब इनकी शक्ल देख के पता चल जाए आपको कि ये प्रेशर गेज है, ये थर्मोमीटर है, ये लेवल गेज है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चल पाता कि ये प्रेशर गेज है, ये वैक्यूम गेज है, क्या है। तो वो जरूरी है, वो हम देखेंगे चैप्टर में आगे, डायग्राम्स देंगे उसके लिए। मोस्ट ऑफ दीज आइटम्स विल बी इन द वर्कशॉप ऑफ योर इंस्टीट्यूट। सी लिखा हुआ है आपके इंस्टीट्यूट में, ये सारे के सारे आइटम रखे हुए होंगे, तो आप वहाँ पे ना प्लीज इसको देख लीजिए एक बार, ओके। और जो सर होंगे उनसे पूछ लीजिए, सर इसको बताओ जरा कैसे पढ़ते हैं, ओके। ओके, प्रेशर गेज रीड करने से पहले कोई भी चीज को जो हम रीड करते हैं ना, तो
ओके। प्रेशर गेज को रीड करने से पहले ना, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप रीड करने जा रहे हो उसके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। यूनिट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रक। मैं पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। जो भी लड़के हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ऑब्वियस यार इंग्लिश अच्छे से आती होती है आपको, अच्छे क्वालिफाइड होते तो जीपी रेटिंग क्यों कर रहे होते, आप इंजीनियरिंग कर रहे होते कहीं पे। कोई नहीं, मैं हूँ, आप जीपी रेटिंग पास होके जाएंगे। चलिए, तो जो भी प्रेशर की यूनिट है वो होती है हमारी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बार। ठीक है, ये आपको, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें जो भी करना है बेटा आप नहीं करना है। ये जितनी भी यूनिट हैं इनको आप एक बार नहीं 28 बार लिखिए और याद करिए। ये यूनिट्स आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, और ओरल में। और मेरे सामने 5-6 बच्चे फेल हुए हैं ये यूनिट्स की वजह से। उनको पूछा गया यूनिट बताओ, नहीं बता पा रहे थे। बट कोई नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इनको याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। प्रेशर की यूनिट होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर बार। मोस्ट कॉमनली हम सिर्फ में बार यूज करते हैं, तो आप बार को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, बस मोस्ट कॉमनली यूज हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस। लेवल को हम मीटर सेंटीमीटर में यूज करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये तो डिस्टेंस को भी हम मीटर में यूज करते हैं, किलोमीटर में, बट जी नहीं, हम साउंडिंग टेप का यूज करते हैं। तो साउंडिंग टेप की जो यूनिट होती है वो नॉर्मली सेंटीमीटर्स में होती है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए लेवल का जो यूनिट दिया है वो मीटर और सेंटीमीटर दिया है, ये इसको ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, ओके। टैंक कैपेसिटी जो होती है उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम नॉटिकल माइल्स में, जो डिस्टेंस हम लैंड पे होती है, जमीन पे जो होती है उसको किलोमीटर में करते हैं, बट सी डिस्टेंस जो होती है उसको हम नॉटिकल माइल्स में करते हैं, ठीक है। शिप की स्पीड को हम नॉट्स में पढ़ते हैं। करंट को हम एम्पियर बोलते हैं। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। पावर की यूनिट होती है वॉट, किलोवाट, ओके, वॉट और किलोवाट। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको हम एच और जेड से डिनोट करते हैं। एंड रिवॉल्यूशन की यूनिट होती है आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, एक मिनट में कितने चक्कर काटता है, ठीक है। तो दीज आर द सम बेसिक यूनिट्स, इनको आप प्लीज रिक्वेस्ट यू तो याद कर लेना। कम से कम तो 12 यूनिट है, तो आपको 12 नंबर तो ऑनलाइन में मिलने वाले हैं गारंटी से। अगर 4 भी आ गई तो 4 नंबर तो पक्के हैं। क्या करना है, एक यूनिट ही तो याद करनी है, ओके। विल गो अहेड, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डायग्राम्स के बारे में, ठीक है। वीडियो कितना लंबा हुआ है तो मेरा भी चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे डायग्राम्स। यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स के ये सब थर्मोमीटर दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, थर्मोमीटर है, ओके। ये सब थर्मोमीटर है। कहाँ पे, अब इनको आप पहचानेंगे कैसे कि ये थर्मोमीटर है। मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ, देखो ज़्यादा जूम हो गया लगता है, भाई कर जूम नहीं करना था, जूम नहीं करना था। चलिए कोई नहीं, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन को वीडियो जूम कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ओके। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट किसका यूनिट है आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका टेम्परेचर का यूनिट है और डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर का यूनिट है। तो आप देखेंगे इस गेज के अंदर में यहाँ पे लिखा है डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स क्या है, ये थर्मोमीटर है, ओके। यहाँ पे भी देखेंगे आप डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। आप वीडियो को जूम करके देखना प्लीज, यहाँ पे मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो ये भी क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है। तो ये क्या है, सबके सब टेम्परेचर गेज हैं, ओके। इनको आप थर्मोमीटर बोल सकते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे, जो अभी आजकल कोविड के टाइम पे यूज हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जहाज में तो बहुत पहले से हम इसको यूज करते हैं, ओके। इनको बोलते हैं इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, क्लियर। तो ये क्या है, वेरियस टाइप ऑफ द थर्मोमीटर्स हैं जो आपको जहाज में देखने को मिल जाएंगे, ओके। आगे अगर हम जाते हैं थोड़े से आगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप प्रेशर गेज, ओके। यहाँ पे इसको भी आइडेंटिफिकेशन करने का एक ही तरीका है। यहाँ पे देखेंगे ये यूनिट लिखी है, यहाँ पे देखेंगे ये यूनिट लिखी है। तो आपको अगर यूनिट पता है देन इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, ओके। बहुत आराम से आप उसको पहचान सकते हैं। ये स्क्रीन को देखें, यहाँ पे यूनिट लिखी है, यार यूनिट क्या लिखी है, यहाँ पे यूनिट लिखी है बार, और यहाँ पे यूनिट क्या लिखी है, बार। आपको पता है कि बार होती है हमारी प्रेशर की यूनिट, और यहाँ पे एलबी पर इंच स्क्वायर, IN स्क्वायर भी लिखा हुआ है, एलबी मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। स्मॉल एल लिखा हुआ है ऐसे, और ऐसे बी, ऐसे स्लैश है, और आई लिखा है और एन लिखा हुआ है, और उसके ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर। ये जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, ओके। ये भी प्रेशर की ही एक यूनिट होती है। तो आप इस यूनिट को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रेशर की यूनिट है, मतलब प्रेशर गेज है, ये प्रेशर चेक करेगा, ओके। बिल्कुल है, आगे चलते हैं। यहाँ पे
तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रेशर गेज फॉर एवरी 150 बार सिस्टम हाइड्रोलिक मशीनरी सच एज रिमोट ऑपरेटिंग वॉल्व्स एक्सेट्रा। तो ये प्रेशर गेज है, इसमें भी बार लिखी है और पीएसआई लिखी है। यहाँ पे दो गेज एक साथ लगे हैं, मतलब ये प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। ये क्या है? प्रेशर रेगुलेटर है। बोतल के अंदर कितना, ये जो बोतल लगी है ना, इसमें इसमें अंदर कितना प्रेशर है, एक प्रेशर गेज वो बताएगा और एक प्रेशर गेज बताएगा कि बाहर हम कितना प्रेशर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेशर गेज है, ये वेल्डिंग वगैरह में आपको यूज करने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे देखेंगे आप ये भी, ये देखिए, ये आपको एकदम कैसे दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है इसमें एक साथ। इसमें देखो बार लिखा हुआ है, ओके, ऊपर डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ होगा। तो ये जो चीज है ये प्रेशर गेज तो है, लेकिन साथ में टेम्परेचर की यूनिट भी लिखी है इसमें। तो इसका मतलब ये कुछ तो अलग है। तो कुछ तो अलग है, क्या है? तो वो यहाँ पे देखो नाम पढ़ेंगे आप, प्रेशर गेज ऑन रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। ओके, जो फ्रिज सिस्टम होता है जहाज में, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसमें ये गेज लगा हुआ होता है जो कि प्रेशर और टेम्परेचर को एक साथ में दिखाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन प्रेशर गेज। ओके, रेफ्रिजरेशन प्रेशर गेज। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये वैक्यूम गेज है, ये भी प्रेशर गेज की तरह दिख रहा है आपको, सब सेम ही दिख रहे हैं, बट यहाँ पे देखेंगे ये यूनिट लिखी है एचजी। एचजी होती है वैक्यूम की यूनिट, तो आप इसको देख के पहचान जाएंगे। और वैक्यूम हमेशा आपको लिखा हुआ दिखेगा माइनस में, जैसे यहाँ पे लिखा है -30, -25, -20, तो ये वैक्यूम किसमें होता है? हमेशा के हमेशा माइनस में। जिस किसी गेज में आपको माइनस में रीडिंग दिखे वो समझ लीजिए कि वैक्यूम गेज है। और यहाँ पे देखेंगे आपके, यहाँ पे पीछे की साइड से ये ऐसे निकल जा रही है। ओके, बाकी प्रेशर गेज में ऐसे जाती है, बट इसमें उल्टी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये वैक्यूम गेज है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो सारे डायग्राम्स हैं, ये ऐसे मत सोचना ये डायग्राम्स आपके ऑनलाइन एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। ये मान लो ये 200% आएगा आपका, ये 200% आएगा आपका। यहाँ पे चलता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे ये ऊपर वाले नहीं आते, लेकिन ये प्रेशर गेज 100% आने वाला आपका एग्जाम में। तो इन चीजों को ना, ये वैक्यूम गेज आने ही आने वाला है। ओके, बहुत गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आएगा एग्जाम में। यहाँ पे पढ़ते हैं हम, वोल्ट मीटर है ये, वी से, वी किसका यूनिट था? वोल्ट का, तो इसको वोल्ट मीटर बोल दिया। एम्पियर किसका यूनिट था? करंट का, तो इसको हमने एम्प मीटर बोल दो या करंट मीटर बोल दो। पावर का यूनिट क्या था? किलोवाट, यहाँ पे किलोवाट लिखा हुआ है, मतलब ये पावर का मीटर है। ओके, ये पावर को डिनोट करेगा। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा आते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से सुनना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, ये लेवल गेज है। लेवल गेज का अरेंजमेंट बताया गया है यहाँ पे। ये फ्लोटर है, इस चीज को देख के हम इसका लेवल पता कर लेते हैं। ओके, ये लेवल गेज है। यहाँ पे आप एक ओरिजिनल टैंक दिया गया है जो जहाज में, यहाँ पे देखेंगे ये लेवल गेज लगा हुआ है। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे इंजन्स के बारे में तभी मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अलार्म्स भी होते हैं। यहाँ पे देखो ये अलार्म है। ठीक है, एक अलार्म ये लगा हुआ है, सॉरी ये नहीं अलार्म है, अलार्म सिस्टम अलग होता है, बता दूंगा मैं आगे चल के। ये देखो ये डिफरेंट टाइप्स के लेवल गेज दिए गए हैं जो आपको जहाज में अलग अलग टैंक्स पर लगे हुए दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पे आएंगे तो ये देखेंगे साइड ग्लास दिया गया है, इसको साइड ग्लास बोलते हैं, SIGST। यहाँ पे देखेंगे नाम, यहाँ पढ़ सकते हैं आप, साइड ग्लास। ये क्या होता है साइड ग्लास? ये छोटी छोटी मशीनें जो होती हैं, कंप्रेसर हो गया, प्यूरीफायर हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा आपकी बाइक में जहाँ से आप ऑयल चेक करते हो ना, छोटा सा ग्लास होता है ऐसे, उसमें से आपको ऑयल दिखाई देता है, तो वो क्या है? वो ग्लास को ही हम साइड ग्लास बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइड ग्लास है जिसमें हम ऑयल चेक करते हैं। ऑयल का लेवल हाई और लो के बीच में होना चाहिए, मतलब हाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये साइड ग्लास यहाँ पे देखेंगे आगे नीचे वाली मशीन में, ये देखो ये लगा हुआ है, ये साइड ग्लास लगा हुआ है। यहाँ पे ये प्यूरीफायर है, इसमें ये साइड ग्लास, यहाँ पे ऑयल लेवल दिख रहा है आपको, ये देखो ऑयल लेवल है, और यही ऑयल लेवल यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, तो ये साइड ग्लास है जो उसकी छोटी छोटी मशीनों में क्रैंकेस का या गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ये थर्मोमीटर्स हैं, इनको हम पॉकेट थर्मामीटर बोलते हैं। ओके, ये हैंगिंग थर्मामीटर है जो कि इंजन रूम का टेम्परेचर चेक करता है। हैंगिंग क्यों बोला इसमें? यहाँ पे देखो हुक लगी हुई है, इसको टांग देते हैं, और ये लगा होता है मशीन में। तो ये मशीन का टेम्परेचर या लिक्विड का टेम्परेचर या एयर जो भी मीडिया फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर इंडिकेट करता है। ठीक है, इसको हम पॉकेट थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट वांटेड इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, कोविड के टाइम पर सभी जगह यही यूज हो रहा था, आप सबने देखा इसको कोई भूल ही नहीं सकता है। ठीक है, जहाज में मिलेगा आपको देखने के लिए ये, क्योंकि जहाज में तो हम बहुत पहले से इसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये है इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, इसका नाम मत भूलना, एग्जाम में आता है ये, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए, यहाँ तक कि चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है आज के लेक्चर में। यहाँ पर अगर कोई डाउट्स हैं आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ बताएं मुझे, और किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए
कोई भी डाउट्स हैं आपको इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, और आप वेबसाइट पे जाके एक्सेस करके वहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और एंजॉय द स्टडी। थैंक यू सो मच।